नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल लाया हूँ। तो मैं आज आपको होम्योपैथिक प्लस आयुर्वेदिक एक से दो जब मिल जाते हैं तो पूरी ताकत हो जाती है। और जो सर के ऊपर बोझ है वो भी कम हो जाता है, 50-50 हो जाता है। तो जो प्रॉब्लम आज के समय में खान पान शुद्ध नहीं मिलने से, दही और दूध और मक्खन नहीं मिलने से, हर एक सब्जी में केमिकल, हर एक फ्रूट में केमिकल, इन सब को खाने से चाहे आदमी कितना भी सात्विक क्यों न हो, उसे मर्दानगी शक्ति उसकी कम होगी। क्योंकि सब्जी को कितना आप धोएंगे, फ्रूट के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, उसको कैसे निकालेंगे और खाना तो पड़ेगा। मान लीजिए बुखार चढ़ गया तो मौसमी का रस पीना पड़ेगा, अनार का दाना खाना पड़ेगा और पपीते। अब आप इससे अंदाज लगा लो कि सभी अपन लोग पपीते खरीद के लाते हैं, वो एक ठेले के ऊपर कई दिनों तक पड़े रहते हैं, उन्हीं में से अपन लेके आते हैं और खाते हैं। अब बताओ कहाँ ताजगी रही। तो कमजोरी आनी ही आनी है आदमी को। अब इस कमजोरी का इलाज जो है वो ढूंढना है। ये जो बड़ी बड़ी फार्मेसियां हैं, ये इन्होंने एक तरीका अपना रखा है कि MRP खूब बढ़ा के लिखते हैं और डीलर को खूब पैसे देते हैं जो इनका माल सेल करते हैं। तो इतने MRP बढ़ा के ही क्यों लिखते हैं, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये उनकी मर्जी की बात है। वो 10 दलील दे सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, हमारे प्रोडक्ट में ये है। अब कोई भी ऐसी कोई लैब नहीं, जांच नहीं जो उनका मेजरमेंट निकाले। तो अपने को इन बातों से अपना दिमाग हटा लेना चाहिए, अपने को अपना डिफेंस करना चाहिए। बस तुम वार करो, हम ढाल लेके खड़े हैं। चोट हम पे नहीं लगेगी, ढाल पे लगेगी। एक सुरक्षित कवच ढाल, उसके ऊपर ध्यान दो, और वो भी सस्ता और अच्छा। क्योंकि कोरोना संकट में आमदनी कम हो गई हर एक आदमी की, खर्चे बढ़ गए, स्कूल के क्या और क्या, महंगाई बढ़ गई। तो आज मैं आपको होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में सम्मिलित नुस्खे का एक योग दे रहा हूँ। इसे जिनकी आयु 30 साल तक है वो 1 महीना लें
और जिनकी आयु 30 साल से यानी कि 32 साल से ऊपर है, वो चाहे 60 साल हो, 65 साल हो, 70 साल हो, वो 2 महीना इसका प्रयोग करें इस सर्दी के अंदर। और गाय का दूध अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो थैली का दूध जो मिलता है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो जो चीज़ वक्त पे मिल जाए वो ही सोना है। अब मैं कंटेंट्स आपको बताता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। आपको पहले आयुर्वेदिक के बताता हूँ। मनमंथ रस 20 ग्राम, पुष्पधनवा रस 20 ग्राम, अबरक भस्म 100 पुटी 10 ग्राम, बंग भस्म 15 ग्राम, परवाल भस्म 15 ग्राम, कुकुटांतक भस्म 15 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 15 ग्राम, शंख भस्म 15 ग्राम, अश्वगंधा पाउडर 50 ग्राम, ताल मखाना 15 ग्राम, गिलोय सत्व 30 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम और पीला सतावर 20 ग्राम। अब मैं इसको एक बार और बोल देता हूँ। मनमंथ रस 20 ग्राम, पुष्पधनवा रस 20 ग्राम, अबरक भस्म 100 पुटी 10 ग्राम, बंग भस्म 15 ग्राम, परवाल भस्म 15 ग्राम, कुकुटांतक भस्म 15 ग्राम, शिलाजीत 15 ग्राम, शंख भस्म 15 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, ताल मखाना 15 ग्राम, गिलोय सत्व 30 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम और पीला सतावर 20 ग्राम। इनके अंदर आप ये मनमंथ रस की गोलियां आ सकती है, पुष्पधनवा रस की गोलियां आ सकती है, अबरक भस्म आपको पाउडर में मिलेगी, बंग भस्म पाउडर में मिलेगी, परवाल भस्म पाउडर में मिलेगी, कुकुटांतक भस्म पाउडर में मिलेगी, शिलाजीत आपको क्रिस्टल में मिलेगा, शंख भस्म पाउडर में मिलेगी, अश्वगंधा आपको पाउडर में मिलेगा, ताल मखाना आपको पीसना होगा, गिलोय सत्व न पाउडर है न वो है, एक तरह से थोड़ा मोटा है तो उसे भी पीसना होगा, और मिश्री 100 ग्राम है उसका पाउडर बनाना होगा। पीला सतावर, अगर इसकी जगह अगर आपको पिसा हुआ सिंपल सतावर मिले तो भी ले सकते हैं, ये पिसा हुआ मिलेगा। कुल मिला के इनमें जो पीसी हुई है वो ठीक है, बाकियों को पीस करके इनको एकजाई करें। आप इनको एकजाई करेंगे तो आपके वज़न हो जाएगा 340-50 ग्राम वज़न हो जाएगा, 350 ग्राम वज़न हो जाएगा आपका। अब इन 350 ग्राम वज़न हो जाए तो इनको एक बढ़िया स्टील की थाली के अंदर आप इनका एक ढेर कर दें, छोटी ढेरी कर दें। उसके बाद देखिए, आप विश्वसनीय होम्योपैथिक दुकान पे जाकर के
और क्योंकि ड्रॉप्स के अंदर आपको दवा लेनी है तो उसे कहें कि भाई इस तरह से एक एक दवा की इतनी इतने ड्रॉप्स एक शीशी के अंदर डाल दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूँ मान के चलो कि आपको ड्रॉप्स के अंदर 12 या 15 ml दवा प्राप्त होगी। अब इसके अंदर आपको कौन कौन सी दवा के कितने ड्रॉप शीशी के अंदर गिरवाने हैं, सब SBL के लें या बेक्सन्स के लें, कोई जर्मनी लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये हैं, देखो, कैलेडियम 30 पोटेंसी 10 बूंद, सेलिनियम 30 पोटेंसी 10 बूंद, चाइना 30 पोटेंसी 10 बूंद, लाइकोपोडियम आपको ये भी 30 पोटेंसी के अंदर 20 बूंद लें। स्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंसी में 10 बूंद, कोनियम मैकुलेटम 30 पोटेंसी में 10 बूंद, डेमियाना 30 पोटेंसी में 10 बूंद, ईगल फोलियो 200 पोटेंसी में 15 बूंद, कार्बोवेज 200 पोटेंसी में 10 बूंद, एग्नस कैट्स 30 पोटेंसी में 10 बूंद। मैं एक बार और बोल देता हूँ। कैलेडियम सारी 30 में है। कैलेडियम 30 पोटेंसी 10 ड्रॉप, सेलिनियम 30 पोटेंसी 10 ड्रॉप, चाइना 30 पोटेंसी 10 ड्रॉप, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी 20 ड्रॉप, स्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंसी 10 ड्रॉप और कोनियम 30 पोटेंसी 10 ड्रॉप, डेमियाना 30 पोटेंसी 10 ड्रॉप, ईगल फोलिया 200 पोटेंसी 15 ड्रॉप, कार्बो वेजिटेबलिस 200 पोटेंसी 10 ड्रॉप और एग्नस कैट्स 30 पोटेंसी 10 ड्रॉप। तो ये मेरे हिसाब से 115 ड्रॉप्स हुए। 115 ड्रॉप्स 12-13 ml होगा। तो इसका आपके मुश्किल से ही जो खर्चा आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगा लो, 100 रुपये से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकता। जबकि 10-12 ml का जो पैकिंग देते हैं ये डाइल्यूशन का 30 पोटेंसी का, इसमें 1-2 दवा 200 की है, तो वो 30-35 रुपये की दे देंगे। तो अब इसमें एक एक में से एक एक डालना है उसको, तो थोड़ी उसकी मेहनत होती है। तो 50 रुपये ले लेगा, 60 ले लेगा, 100 से ज़्यादा तो आपसे लेगा ही नहीं। ये लेकर के आप आ जाएं या पहले लेकर के आ जाएं। तो जो आपने 340 या 50 ग्राम का थाली के अंदर ढका हुआ जो क्या बोलते हैं टीला बनाया है, यूँ मान के चलो जैसे रेत का टीला होता है वैसे, उसके अंदर जो आप ड्रापर में लेके आएंगे ये दवा, तो सबसे पहले आप उसके अंदर 340 ग्राम के अंदर 25 बूंद डालें। 25 बूंद डाल के एक चम्मच से खूब अच्छी तरह से उसको हिलाएं। फिर उसके बाद फिर 25-30 बूंद डालें और चम्मच से खूब हिलाएं। फिर इसी तरह जब
आपकी ड्रॉपर शीशी खत्म हो जाए, फिर अपने दोनों हाथों को आप साबुन से साफ करेंगे, नाखून वगैरह नहीं रहेगा। दोनों हाथों से आप यूँ हथेली से उसको एकदम मिक्स करना है, और जब आपको लगे कि ये मिक्स हो गया अच्छा, तो आपको शीशी के अंदर भर लेना है। तो अब इसकी जो खुराक है 5 ग्राम सुबह है। इसे आपको दूध के साथ भी ले सकते हैं और गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर काम करेगा ये। 5 ग्राम सुबह है और 5 ग्राम रात को सोने से पौन घंटे पहले। 10 ग्राम रोज़ का हो गया तो लगभग 1 महीने की ये दवा हो गई। और जो 30 साल से ऊपर वाले हैं वो इसका डबल करके 2 महीने की बना लें। ये दवा आप सेवन करेंगे, सिर्फ 2 टाइम ही आपको लेनी है, सुबह लेनी है और रात को लेनी है, 2 टाइम्स लेनी है। इसको 4 टाइम्स या 3 टाइम्स इसलिए नहीं करते हैं कि इसके अंदर आयुर्वेद भी है, तो आयुर्वेद के अंदर भी बहुत ताकत होती है, तो उसको बार बार रिपीट आयुर्वेद को नहीं किया जा सकता। होम्योपैथिक को अगर सिर्फ होम्योपैथिक की होती तो बार बार रिपीट कर सकते हैं, वो भी 3 बार दिन में कर सकते हैं। तो ये नुस्खा आप लीजिए, आपका खर्चा भी कम लगेगा और आपको मारे मारे नहीं फिरना पड़ेगा। आपको एक दफ़ा में ही 1 तीर से 2 शिकार आप कर पाएंगे। अब ये मनमंत्र रस और पुष्प धनवा रस, ये आपके सेक्स पावर को बढ़ाने वाली दवा है। भंग भस्म नपुंसकता को ठीक करती है। अभ्रक भस्म शरीर के तीनों दोषों को ठीक करती है। कुकुटान तक भस्म थोड़ी गर्म होती है, वो आपके सेक्स को उत्तेजित करती है। शिलाजीत पूरे शरीर का टॉनिक है। और शंख भस्म इसलिए डालिए कि आपका पेट सही रहे। अश्वगंधा के गुणों से आप वाकिफ़ हैं, ताल मखाना से भी वाकिफ़ हैं। तो पुष्प धनवा और मनमंत्र रस ये थोड़े गर्म हैं, तो इनकी गर्मी शांत करने के लिए गिलोय सत्व 30 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम। इसलिए ये नुस्खा न तो ठंड करेगा न गर्मी करेगा। आप किसी भी मौसम के अंदर ले सकते हैं, 1 महीना ले सकते हैं, 2 महीना ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली कहीं भी बात नहीं होगी। और जो मैंने होम्योपैथिक की आपको जो दवाई लिखाई है, उनमें अगर आपको जैसे डेमियाना है, ये अगर 30 पोटेंसी में नहीं मिलता है तो इसकी जगह एसिड फोस 30 पोटेंसी में कर लें। और बाकी सब आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी एक नहीं मिलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये सम्मिलित जो कार्य है इसको आप करके देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें हानि वाली कोई चीज़ नहीं। और जाते जाते मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जो लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं और आयुर्वेद के भक्त हैं, तो जो मैंने आयुर्वेद लिखा है 340 ग्राम,
13 दवाइयाँ, वो ले सकते हैं उसको 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को। और जो होम्योपैथी के भक्त हैं और आयुर्वेद को पसंद नहीं करते, तो वो होम्योपैथिक के ये ड्रॉप बना करके और 3-3 बूंद दिन में 3 बार 1 महीना ले सकते हैं। यानी कि आप इनको सम्मिलित भी कर सकते हैं, सम्मिलित के हिसाब से ही मैंने नुस्खा दिया है, और अलग अलग भी कर सकते हैं। मतलब ये शतरंज की एक ऐसी चाल है जिसके अंदर प्यादा और वजीर सब समान हैं। जिसकी इच्छा हो वो वैसा कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं मेरी तरफ से। दोनों के ही रिजल्ट आएंगे, लेकिन सम्मिलित करने से फास्ट रिजल्ट आएंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे। अलग अलग रखने से जैसे आएंगे वैसे ही आएंगे, परंतु रिजल्ट ज़रूर आएंगे। दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इस तरह के, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो महंगा हो। ये परवाल बस में भी सस्ती है, सब चीज़ें सस्ती है, कोई महंगा आइटम नहीं। आप बेधड़क होकर के इनका प्रयोग करें, और कमेंट्स में आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, सम्मिलित के क्या होते हैं, या कोई जुदा हो करके रहना चाहिए कि भाई नहीं ये इस कमरे में सोएगा मैं तो उसमें सोऊंगा, कोई बात नहीं। राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो, राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। तो कहने का मतलब है कि दवा के अंदर अगर ताकत होगी दोनों में, तो वो अपना काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बेधड़क होके इनको लीजिए। थैंक